हे माला स्नैर्स, कैसे हैं आप लोग। आ चुकी हूँ मैं लेकर के आपके लिए डेविल की मोहब्बत का न्यू एपिसोड, और ये होने वाला है डेविल की मोहब्बत का लास्ट एपिसोड भी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि और ज़्यादा मैं अपनी पब्लिक को वेट कराऊँ, स्पेशली कुछ लोगों को जिससे डेविल की मोहब्बत बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए। और हाँ, आवाज़ नहीं ठीक हो रही यार, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। मैं क्या करूँ, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ लेकिन ठीक ही नहीं हो रही है। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि संजना और अर्नब के बीच बहुत ही प्यारी प्यारी कॉन्वर्सेशन चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ सरला जी को संजना की खुशी बिल्कुल भी देखी नहीं जा रही थी, जैसे उनकी आंखों में संजना की स्माइल कितना चुभती हो, जिसकी वजह से ही वो बहुत सारे गेस्ट को बुलाए थे, और स्पेशली नूतन को। नूतन जो सरला जी की शायद बहुत ही बड़ा काम करने वाली थी, या फिर शायद वो संजना को रिप्लेस करने के लिए बुलाई गई थी। सरला जी को सबसे बड़ी प्रॉब्लम सविता जी से थी, क्योंकि अर्नब सरला जी से ज़्यादा सविता जी को माना करते थे, और ये सब सरला जी से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वहीं अब रिसेप्शन की भी तैयारी ज़ोरों शोरों से शुरू हो गई थी। संजना जो अभी भी अर्नब के लैब पर उसी तरह से लेटी थी, और लगभग इसी तरह से शाम हो जाती है। अर्नब और संजना के बीच की कॉन्वर्सेशन ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती, लेकिन तभी उससे पहले सविता जी उनके दरवाजे को खटखटाती हैं। संजना एकदम से उठ करके बैठ जाती है और अर्नब से कहती है, मैं भी ना आपको इतने देर से बैठाए रखी हूँ, आपको बोलना तो चाहिए था कम से कम। आपका पैर भी दर्द होने लगा होगा ना, मैं तभी से लेटी हुई थी आपके ऊपर। अर्नब जो संजना के चेहरे को सहलाते हुए कहते हैं, पागल हो तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं है कि ये मेरे लिए सबसे बेस्ट मोमेंट था। मैं देख कर आता हूँ दरवाजे पर कौन है, और तुम चलो कुछ खा लो। संजना जो अपने सर को नाम हिलाते हुए कहती है, मुझे भूख नहीं है। अर्नब जो से एक बार घूरते हैं और कहते हैं, चुपचाप से आओ नीचे। वहीं वो जैसे दरवाज़ा खोलते हैं, सविता जी जो कहती हैं, आप लोग को खाना भी खाना है या नहीं? ना संजना ने कुछ खाया है ना आपने कुछ खाया है, हो क्या गया है? सब ठीक तो है? अर्नब जो सविता जी को देखकर कहते हैं, वैसे सब ठीक नहीं है। और ये बोल करके वो पीछे संजना को देखते हुए कहते हैं, सब बहुत अच्छा हो गया है। संजना जो अर्नब की बात को समझती है और अपने चेहरे को तुरंत ही दूसरी तरफ कर लेती है। सविता जी जो कहती हैं, मुझे आजकल का मामला कुछ ठीक लग नहीं रहा है। संजना कॉलेज से इतनी जल्दी आ गई, आप भी काफ़ी परेशान लग रहे थे। बेटा तुम ठीक तो हो? और ये बोल करके वो अंदर की तरफ झांक रही थी। संजना जो अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ हाँ मम्मी, मुझे क्या होगा, मैं तो ठीक ही हूँ। वही अर्नब जो कहते हैं, अगर ठीक हो तो चलो फ्रेश होकर के नीचे चलते हैं, डिनर का टाइम हो गया है। सविता जी जो कहती हैं, हाँ इसीलिए तो बुलाने आई थी। सुबह का खाना तो तुम लोगों ने स्किप ही कर दिया, तो कम से कम डिनर तो कर लो साथ में। और वैसे भी बहुत सारे गेस्ट आए हैं, सब तुमको पूछ रहे हैं अर्नब। अर्नब जी कहते हैं, पर मुझे उन लोगों से बात नहीं करनी है। सविता जी जो कहती हैं, अगर ऐसा किया ना तो सरला जी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगी, और इसमें उनकी कोई गलती भी नहीं होगी। अब सारे गेस्ट आए हैं, तुम्ही लोगों से तो मिलने आए हैं, और स्पेशली संजना से। सारे लोग संजना को पूछ रहे नीचे। अर्नब जो अपने मन में ही कहते हैं, आई नो इट वेरी वेल मॉम, कि आप संजना को क्यों बुला रही हैं। सारे गेस्ट से मिलवाने का तो सिर्फ एक बहाना है, आप उसकी कॉन्फिडेंस को फिर से डाउन करने वाली हैं। बट आपको बता दूं कि वो संजना है, सविता आंटी की तरह सीधी तो बिल्कुल नहीं है। वहीं वो सविता जी से कहते हैं, एक्चुअली सही कहा आपने, जब इतने सारे गेस्ट आए हैं तो चलो संजना, चल के मिलकर आते हैं। संजना जो कहती है, पर अर्नब जो कहते हैं, चलो तो। संजना जो कहती है, हाँ पर ठीक है, लेकिन मैं थोड़े कपड़े तो बदल लूँ, ऐसे कपड़े में थोड़ी ना जाऊँगी। अर्नब जैसे कहते हैं, तुम ऐसे ही कपड़ों में चल रही हो बस। संजना जो कहती है, जिद मत करिए ना, मैं पहन कर आती हूँ सूट। और ये बोल करके वो तुरंत ही ड्रेसिंग रूम की तरफ भाग जाती है। वहीं अर्नब जो सविता जी से कहते हैं, इतनी संस्कारी क्यों बना दिया इसे, आजकल हर लड़कियाँ ऐसे कपड़े पहनती हैं, ये क्यों नहीं पहन पाती। सविता जी जो कहती हैं, अब देख लो भाई, तुम्हारी बीवी है, तुम्हें खुद समझा लो। और ये बोल करके वह हंसते हुए वहाँ से चली जाती हैं। अर्नब भी सविता जी की बात मानते हुए कहते हैं, बिल्कुल मैं तो समझा ही लूँगा, लेकिन अपने तरीके से। वहीं संजना जो तैयार होकर के ड्रेसिंग रूम से बाहर आती है और अपने बालों का जूड़ा बना देती है। अर्नब जो कहते हैं, ये क्या तुम बेवकूफ़ों की तरह जा रही हो। संजना जो कहती है, क्या फ़र्क पड़ता है। अर्नब जो कहते हैं, फ़र्क पड़ता है, वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। संजना जो अपने हाथों को आगे बढ़ाती है, अर्नब की गर्दन के पीछे अपने दोनों हाथ को रखते हुए कहती है, खैर कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ पर चाहे कितने भी लोग हों या कितनी भी खूबसूरत लड़कियाँ हों, मेरे हस्बैंड जी तो सिर्फ अपनी नज़र मुझ पर ही रखेंगे, है ना। अर्नब जो संजना की बात सुन करके उसकी कमर को धीरे धीरे सहलाते हुए कहते हैं, एग्जैक्टली।
और इतना ट्रस्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। संजना जो कहती है, ट्रस्ट मुझे आप पर नहीं है, आपकी अजीब से साइकोपन पर है। आपके अंदर जो ये साइकोपैथ छुपा हुआ है ना, उसे मैं अच्छी तरह से समझती हूँ और वो मेरे अलावा किसी और को भाव ही नहीं देगा। अर्नव जो कहते हैं, बहुत ज़्यादा समझदार हो गई हो, अभी चले नीचे। संजना जो कहती है, जी बिल्कुल चलिए। वही अर्नव जो संजना से कहते हैं, तुम्हें चलने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? संजना जो कहती है, नहीं, और वैसे भी अगर हो रही होगी तो क्या यहाँ पर भी गोद में उठा लेंगे? अर्नव जो संजना से कहते हैं, कोई शक है तुम्हें? और ये बोल कर की वजह से उसकी कमर पर अपने हाथ को रख के उसे अपने गोद में उठाने वाले होते हैं। संजना एकदम से सीढ़ी से दूर जाते हुए कहती है, अरे अरे क्या कर रही हैं, सब लोग नीचे देख रहे हैं हम लोग को ही। अर्नव जो कहते हैं, तभी तो मज़ा आएगा ना। संजना जो कहती है, आप चाहते क्या हैं? अर्नव जो कहते हैं, ये दिखाना चाहता हूँ कि हम दोनों कितना क्लोज है और हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। संजना जो कहते हैं, हम दोनों को अलग करना ही कौन चाहता है, आप भी ना। और ये बोल कर के अर्नव के साथ नीचे चलने लगती है। अभी अर्नव जो मन में सोचते हुए कहते हैं, बहुत लोग हमें अलग करना चाहते हैं, मैं सबसे पहले तो मेरी खुद की मॉम ही है। और ये सोचते हुए वो नीचे आ जाते हैं। वहीं डाइनिंग टेबल के चारों तरफ बहुत सारे गेस्ट बैठे हुए थे। सरला जी जो अपने बेटे को आते हुए देखकर कहती हैं, आओ बेटा, कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं यहाँ पर सब लोग कह रहे हैं, अर्नव कहाँ है, अर्नव कहाँ है? देखो तुम्हारे सारे बचपन के रिलेटिव फ्रेंड्स सब तुम्हें कितना मिस करती थी जब तुम लंदन चले गए थे। तो वही अर्नव जो सरला जी की बात तो सुन रहे थे, मगर एक बार भी उनकी नज़र सरला जी पर नहीं गई थी। वो संजना के लिए पहले तो चेयर को पीछे करते हैं और उसे आराम से बैठाते हुए कहते हैं, कंफर्टेबल हो? संजना जो बैठते हुए कहती है, हाँ बैठिए। अर्नव भी आकर के डाइनिंग टेबल के हेड सीट पर बैठ गए थे। वहीं उनके ठीक साइड एरिया में, वहीं उनके ठीक बगल में संजना भी बैठी हुई थी। संजना के ठीक सामने इस वक्त नूतन बैठी हुई थी और नूतन के चेहरे पर लगातार संजना को देख कर एक्सप्रेशंस चेंज हो रहे थे। संजना इस बात को नोटिस नहीं कर पाती, मगर अर्नव की नज़र जैसे ही नूतन के एक बार चेहरे पर पड़ती है, वो समझ जाते हैं कि वो संजना को इस तरह से क्यों देख रही है। सरला जी जो अर्नव से कहती हैं, बेटा तुम तो किसी से बात ही नहीं कर रहे हो, तुम्हारी नज़र तो सिर्फ संजना पर टिकी हुई है और रह करके तुम नूतन को भी देखे जा रहे हो। जैसे ही सरला जी ने इतना बोला था, संजना एक बार सरला जी की तरफ देखती है और फिर अर्नव को घूरने लगती है। अर्नव जो अपने चेहरे को नाम हिलाते हुए कहते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने ये इशारों में ही बोला था। संजना जो उनके हाथ को थोड़ा दबाते हुए कहती है, आप ऊपर चलिए फिर बताती हूँ ऐसा है कि वैसा है। तभी अर्नव जो देखते हैं कि सविता जी तो यहाँ पर दिख ही नहीं रही हैं, जिसकी वजह से वो जैसे ही पीछे मुड़ करके देखते हैं तो सविता जी सारे मेड के साथ खाने को ले आकर के डाइनिंग टेबल पर रख रही थी। अर्नव जैसे ही सविता जी को ये करता देखते हैं, वो तुरंत ही सविता जी को रोकते हुए कहते हैं, आप ये सब क्या कर रही हैं? वही प्रशांत जी भी सविता जी से कहते हैं, आ करके बैठो, आप क्या कर रही हैं वहाँ पर जा करके? सविता जी जो कहती हैं, मैं तो बस ऐसे ही सोची थोड़ा मदद करा दो। कि तभी प्रशांत जी जो कहते हैं, यहाँ पर क्या स्टाफ की कमी हो रही है जो उसने आपको मदद करानी है? आप आकर के बैठिए। वही अर्नव भी कहते हैं, हाँ ठीक, आकर के बैठिए। और वो खुद खड़े होते हैं और सविता जी के लिए चेयर को पीछे की तरफ पुल करते हैं। सविता जी सबसे पहले सरला जी का चेहरा देखती हैं और उनके भाव देख करके सविता जी को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर सरला जी नाराज़ हो जाए। वो अर्नव को मना भी करना चाह रही थी, मगर फिर भी अर्नव ज़बरदस्ती उन्हें बिठाते हुए कहते हैं, अगर आप नहीं बैठेंगे तो हम लोग डिनर नहीं करेंगे। संजना भी कहती है, हाँ मॉम, आप नहीं बैठेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा और आपको वहाँ जाकर के काम करने की क्या ज़रूरत है? जैसे ही संजना ने इतना बोला था, सरला जी को तो संजना की आवाज़ से वैसे ही बहुत प्रॉब्लम होती थी और इस तरह से सविता जी को शर्देता देख करके सरला जी को रहा नहीं जाता और वह संजना से कहती है, हाँ तो खुद जा कर के मदद करा दो ना, ये भी कोई तरीका है? घर की बहू हो, कम से कम इतना मैनर तो आना ही चाहिए। जैसे ही सरला जी ने इतना बोला था, अर्नव जो संजना का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, अगर आप लोग को प्रॉब्लम है तो हम लोग चले जाते हैं यहाँ से, रूम में जा कर के खा लेंगे आप। और ये बोल करके वो जैसे ही उठने वाले होते हैं, प्रशांत जी अर्नव को बचाते हुए कहते हैं, अरे बेटा तुम भी किसकी बात पर ध्यान दे रहे हो, इनका तो काम ही है बोलना, अवॉइड करो। जैसे प्रशांत जी ने इतना बोला था, सरला जी का मुंह पूरी तरह से चोखा हो गया था और वहीं सारे गेस्ट जो मन ही मन मुस्कुराए जा रहे थे। सरला जी के लिए काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग था, मगर उसके आगे वो कुछ कह नहीं
वही सारे स्टाफ जो आकर के सभी लोग को खाना देती है, वही स्टाफ जो मिल करके सारे लोगों के प्लेट्स में खाना सर्व करती हैं। वो जैसे ही नूतन के प्लेट में खाना देने वाली होती हैं, लेकिन तभी नूतन जो उन्हें रोकते हुए कहती है, अरे मुझे क्यों पहले दे रही हो, पहले अर्नव जी को तो दो। जैसे ही नूतन ने इतना बोला था, अर्नव की भौवें एकदम से तन जाती हैं और वह संजना की तरफ अपने चेहरे को करते हुए कहते हैं, एक काम करो, हम दोनों एक ही प्लेट में खा लेंगे, अलग अलग लेने की ज़रूरत नहीं है। संजना जैसे ही सुनती है वो अर्नव की बात पर थोड़ा हैरान होते हुए कहती है, आप मेरी प्लेट में क्यों खाएंगे? अर्नव जो कहते हैं, चुप रहो तुम। और ये बोल करके वो शेफ से सिर्फ एक ही प्लेट लेते हैं और उसी में दोनों लोग का खाना हो जाता है। ये देख कर के वहाँ पर बैठे कुछ लोग तो मुस्कुरा रहे थे, लेकिन वहीं कुछ लड़कियाँ जो जल भुन करके राख हो रही थी, और सरला जी का भी ये सब देख करके बुरा हाल होता जा रहा था। संजना जो अपने हाथ से स्पून उठाने वाली होती है, मगर अर्नव उसके हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं, नो नीड ऑफ दैट, मैं हूं ना खिलाने के लिए, तुम्हें क्या ज़रूरत है इतना मेहनत करने की। संजना जो अर्नव की इतनी रोमांटिक बातें सुन करके धीरे से कहती है, बहुत ज़्यादा ही बोल रहे हैं आजकल, ये शो ऑफ के लिए कितना ज़्यादा अच्छे बन रहे हैं। अब यहाँ पर बैठे इन सारे लोग को ये थोड़ी ना पता है कि मेरे साथ क्या क्या कर चुके हैं। वो अपना स्वीट साइड सबको दिखाना होता है, लेकिन उनका डार्क साइड ये सिर्फ मैं जानती हूँ। वही नूतन जो बार बार अर्नव को ही देखे जा रही थी, मगर अर्नव उसे ज़रा भी अटेंशन नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से नूतन खुद ही अपने पैर को थोड़ा आगे बढ़ाती है ताकि अर्नव के पैर से उसका पैर हल्का फुल्का टच हो जाए और अर्नव की अटेंशन उसे मिल जाए। जैसे ही नूतन ने अपने पैर को बढ़ाया था, अर्नव जो नूतन के इंटेंशन को समझते हुए तुरंत ही अपने पैर को पीछे कर लेते हैं, और वहीं अब नूतन का पैर जो जाकर के संजना के पैर से टच होने लगा था। संजना एकदम से अपने सामने बैठी नूतन को देखती है और फिर उसे घूरती है। नूतन को समझ में नहीं आता कि संजना उसे क्यों घूर रही है। संजना जो इशारों से उसे समझाने की भी कोशिश करती है कि ये उसका पैर है, मगर नूतन को तो जैसे संजना की बात ना समझ में आ रही थी और ना ही वो समझना चाह रही थी। संजना जो थोड़ा खांसते हुए कहती है, हेलो एक्सक्यूज़ मी, और ये बोल करके वो नूतन के सामने चुटकी बजाते हुए कहती है, तुम ही से बोल रही हूँ, ये कैसे शौक है तुम्हारे, पैर पीछे करो। जैसे ही नूतन ये सुनती है, वहीं सारे लोग भी इस बात को सुन लेते हैं और संजना की बात सुन करके सब लोग नूतन को घूरने लगते हैं। नूतन जल्दी से अपने पैर को पीछे करते हुए कहती है, सॉरी, पर मैंने क्या किया है? वो जानबूझ करके नाटक कर रही थी। संजना जो कहती है, अपने पैर को मेरे पैर पर क्यों टच करा रही थी? सरला जी जो तुरंत ही संजना को डांटते हुए कहती हैं, बिहेव योरसेल्फ संजना, तुम अपने ससुर जी के साथ बैठी हो, ज़रा भी तमीज़ नहीं है तुम्हें। संजना जो सरला जी की तरफ अपने चेहरे को घुमाते हुए कहती है, अरे इसमें मेरी क्या गलती है, मैं तो सिर्फ उसको मना कर रही थी कि मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वहीं अर्नव जो संजना की बात सुन करके मुस्कुराते हुए कहते हैं, ओके काम डाउन। संजना जो कहती है, नहीं इसमें काम डाउन वाली बात नहीं है, मुझे गुस्सा नहीं आएगा, लगातार मेरे पैर को टच किए जा रही है। अर्नव जो कहते हैं, अच्छा ठीक है बाबा। वहीं अर्नव को संजना की बात सुन करके बहुत ही हंसी आ रही थी, क्योंकि नूतन की इतनी गंदी वाले इंसल्ट सिर्फ संजना ही कर सकती थी। और इन्हीं सारे ड्रामास के साथ डिनर टाइम ख़त्म हो जाता है। वहीं नूतन को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा था, जिसकी वजह से वो अपने पूरे खाने को भी फिनिश नहीं की थी, वो तुरंत ही वहाँ से जा चुकी थी। वहीं सरला जी जो बाकी भी लड़कियों से अर्नव को मिलाने की कोशिश करती हैं, मगर अर्नव की नज़र सिर्फ संजना पर ही टिकी हुई थी। वहीं जैसे ही कुछ लड़कियां उनके सामने आकर के उनसे हैंडशेक करती हैं, अर्नव जो तुरंत ही संजना के पीछे आते हैं और अपने दोनों हाथ को संजना के वेस्ट पर ग्रैब करते हुए कहते हैं, हेलो। और ये बोलते हुए भी वो संजना को ही देखे जा रहे थे। संजना जो खुद अपने हाथ को बढ़ाती है और उन सारे लोगों को हेलो करती है। वैसे तो उन लोगों में से किसी को भी संजना से मिलने का इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वो लोग कर भी क्या सकते थे। अब खुद संजना ने हाथ बढ़ाया था तो उन्हें हाथ तो मिलाना ही पड़ता, क्योंकि संजना के ठीक पीछे अर्नव भी खड़े थे। संजना और अर्नव आज बहुत ही ज़्यादा खुश थे। संजना जो उन्हें ज़ोर से हक करते हुए कहती है, आज तो मज़ा आ गया, कितना अच्छा लग रहा था, सबके चेहरे पर ऐसी जलन सी दिख रही थी मुझे। अर्नव जो कहते हैं, इसलिए कह रहा था कि चलो डिनर करते हैं। संजना जो कहती है, लेकिन मानना पड़ेगा आपको उनमें से कोई भी लड़की अच्छी नहीं लग रही थी। अर्नव जो संजना के चेहरे की तरफ देखते हुए कहते हैं, लग रही थी ना। जैसे ही संजना सुनती है, वो अर्नव की आंखों में घूरते हुए कहती है, कौन अच्छा लग रहा था आपको? अर्नव की बात सुन करके अर्नव जो संजना के सामने झुकते हैं और अपने घुटनों पर आ जाते हैं। संजना जो अर्नव के इस रिएक्शन के लिए ज़रा भी तैयार नहीं थी और वो थोड़ा पीछे होते हुए कहती है, अब ये क्या कर रहे हैं आप?
अर्नब जो संजना की कमर को पकड़ते हैं और उसके पेट के पास आकर के अपने होठों को लगाते हुए कहते हैं, मुझे सिर्फ एक पसंद है और ये बात आप अपनी मम्मा को समझा दीजिएगा। संजना जो अर्नब की बात सुन करके मुस्कुराते हुए कहती है, ये बात आप मम्मा से डायरेक्टली भी बता सकते हैं। अर्नब जो फिर से संजना के पेट की तरफ ही देखते हुए कहते हैं, अब मैं क्या करूं, इतने बार तो समझा चुका हूं लेकिन आपकी मम्मा को समझ में आता ही नहीं है। संजना जो कहती है, अच्छा बहुत हो गया, अब मुझे सोना है। अर्नब जो संजना से कहते हैं, चलो ठीक है। अच्छा सुनो। संजना जो उनकी तरफ मुड़ते हुए कहती है, हाँ कहिए। अर्नब जो कहते हैं, तुम ज़रा एक डिज़ाइन चूज़ कर लेना, मैंने तुम्हारे पास सेंड किया है व्हाट्सएप पर। संजना जो आकर के बेड पर बैठते हुए कहती है, कैसा डिज़ाइन? अर्नब जो से कहते हैं, तुम्हारे लहंगे का डिज़ाइन। संजना जो कहती है, लहंगा? अर्नब जो कहते हैं, अच्छा लहंगे में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो फिर मैंने गाउन के भी कुछ डिज़ाइंस भेजे, उनमें से कोई एक पसंद कर लो ताकि कल तक तुम्हारे लिए उसे फिटिंग कराया जा सके। संजना जो अर्नब की बात सुनकर के कहती है, मुझे रिसेप्शन में गाउन या लहंगा नहीं पहनना। अर्नब जैसे कहते हैं, तो क्या पहनना है, क्रॉप टॉप? संजना जो हंसते हुए कहती है, नहीं बाबा, वो मैं ये कह रही थी कि अर्नब जिसके बगल में आकर बैठते हुए कहते हैं, अब ये मत कहना कि तुम्हें कुछ खरीदना नहीं है, तुम्हारे पास पहनने के लिए कुछ स्पेशल नहीं है। संजना जो अर्नब के चेहरे पर अपना हाथ रखती है और फिर उनके बाल को जानबूझ करके बिगाड़ते हुए कहती है, आप नहीं समझेंगे, मैं ये कहना चाह रही थी कि जो लहंगा आपने शादी में मेरे लिए ख़रीदा था, शादी तो हमारी ऐसे हालात में हुई थी जिसमें उस लहंगे से मुझे नफ़रत हो रही थी और मैंने बहुत बेमन से उस लहंगे को पहना था, लेकिन कल जब मैंने उसे ध्यान से देखा ना तो वो सच में बेहद खूबसूरत था और वैसे भी वो आपकी पसंद थी। मैं चाहती हूँ कि मैं वही लहंगा पहनूँ। अर्नब जैसे कहते हैं, पर वो तो पुराना हो चुका और तुम पहन भी चुकी हो। संजना जो कहती है, नहीं वो पुराना नहीं हुआ है और कभी भी शादी का जोड़ा पुराना नहीं होता। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि जब मैं पिछली बार उसे पहनी थी ना तो बहुत ही नफ़रत के साथ पहनी थी, लेकिन इस बार मुझे उसमें आपका प्यार दिख रहा है और मुझे वही पहनना है। अर्नब जो संजना के फोरहेड पर किस करते हुए कहते हैं, ये कुछ ज़्यादा ही सीरियल वाला मोमेंट नहीं हो रहा है? संजना हंसते हुए कहती है, हाँ आप भी ना, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे वही पहनना है प्लीज़। अर्नब जो से कहते हैं, अच्छा तो ठीक है, पर उसे थोड़ा मॉडिफाई तो करा लो। संजना जो कहती है, बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम वही पहनना है। अर्नब जो कहते हैं, गजब ज़िद्दी लड़की हो तुम भी बहुत यूनिक हो और गजब ज़िद रहती है तुम्हारी। हर बीवियाँ शॉपिंग के लिए मरी जाती हैं, हमेशा अपने हस्बैंड से कंप्लेन करती हैं और मैं तुम्हारे लिए ख़रीदने के लिए तैयार रहता हूँ तो तुम्हें ख़रीदवाना नहीं होता। संजना जो कहती है, क्योंकि मेरा दिमाग ना बिजनेस माइंडसेट वाला है, मुझे लगता है कि जहाँ पर हम बचत कर सकते हैं वहाँ पर हमें कर लेना चाहिए। अर्नब जो संजना की गाल को खींचते हुए कहते हैं, इतनी भी बचत करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे लिए कुछ भी अफोर्ड कर सकता है। अर्नब की बात सुनकर के संजना जो कहती है, मुझे पता है आप सब कुछ खरीद सकते हैं, मगर मुझे आपका पैसा नहीं खर्च करवाना और आप मुझे सोने दीजिए। अर्नब जैसे कहते हैं, सोने जा रही हो? संजना जो लेटते हुए कहती है, हाँ। अर्नब जैसे कहते हैं, मत सोना। संजना जो उनसे कहती है, मुझे कब से नींद आ रही थी लेकिन आप लगातार बात किए जा रहे थे इसलिए मैं जगी हुई थी, पर अब मुझे सच में नींद आ रही है। अर्नब जो संजना को ब्लैंकेट उठाते हुए कहते हैं, चलो ठीक है सो जाओ। संजना जो अर्नब की तरफ देखते हुए कहती है, आप भी सो जाइए, बहुत काम किए आज सुबह से आप, एक तो इतने देर से मेरे साथ बकवास कर रहे थे। अर्नब जो कहते हैं, अच्छा बकवास कर रहा था हाँ, और ये बोल करके वो उसके फोरहेड पर फिर से किस करते हैं और फिर ड्रेसिंग रूम में अपने कपड़े को चेंज करने के लिए चले जाते हैं। अगली सुबह रिसेप्शन के दिन हर जगह पर चहल पहल मच रही थी, बहुत सारे गेस्ट भी अब आ चुके थे। वैसे तो अर्नब नहीं चाहते थे कि इतने सारे लोगों को यहाँ पर इकट्ठा किया जाए, मगर सल्ला जी के तो गेस्ट की गिनती ही ख़त्म नहीं हो रही थी। वैसे तो वो इस रिसेप्शन से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन एक बात ज़रूर थी जो उन्हें लगातार खुश किए जा रही थी। उन्हें बात अच्छे से पता था कि अगर वो लगातार कोशिश करती रहे तो वो संजना और अर्नब को अलग कर सकती हैं, और बस वो इसी काम में लगी हुई थी। संजना भी टाइम से उठ जाती है और वहीं अर्नब जो जिम करके रूम में आ ही रहे थे, लेकिन तभी कुछ लड़कियां अर्नब के ठीक सामने आते हुए अर्नब को थोड़ा टीज करते हुए कहती हैं, ओहो नाइस बॉडी हाँ। वहीं एक लड़की जो अर्नब के थोड़ा और क्लोज आते हुए कहती है, वैसे सच कहूँ ना
तो संजना जैसी लड़की तुम्हारे जैसे हॉट लड़की को डिजर्व नहीं करती। अर्नव जो उन सारी लड़कियों को एक बार घूरते हैं और फिर वहाँ से जाने वाले होते हैं, लेकिन तभी नूतन जो उन सारी लड़कियों को साइड करती है और अर्नव के सामने आते हुए कहती है, कैसी लग रही हो? वो सुबह सुबह ही तैयार हो गई थी, वो भी साड़ी पहन करके। अर्नव जो एक बार नूतन की तरफ देखते तो हैं, मगर वो भी बेबन से। ऐसा लग रहा था जैसे उनके दिमाग में कुछ और चल रहा हो और वो बस नाटक में नूतन को देख लिए हो। तो नूतन को एक बार देख कर कहते हैं, ठीक लग रही हो। और ये बोल करके वो जैसे ही रूम के अंदर एंटर करने वाले होते हैं, नूतन जो उनके ठीक पीछे पीछे आ जाती है और उनके साथ ही रूम के अंदर भी चली जाती है। वहीं संजना जो नहा कर तैयार होकर के अभी अभी बाथरूम से बाहर निकली थी और वो हेयर ड्रायर से अपने बाल को सुखा ही रही थी, अचानक से नूतन को इस तरह से सजा सवरा देख करके, वो भी अर्नव के पीछे आते देख करके संजना का दिमाग एकदम से खराब हो जाता है और वो हेयर ड्रायर को थोड़ा जोर से ड्रेसिंग टेबल पर पटकते हुए कहती है, आप अभी तक नहाए नहीं? संजना जो अर्नव को ये सुनाना तो चाह रही थी, लेकिन साथ ही साथ वो नूतन को भी अपनी आवाज़ से डराने की कोशिश कर रही थी। लेकिन नूतन जो अर्नव को देखते हुए कहती है, ऐसे शख्स को नहाने की क्या ज़रूरत है? और वैसे भी अभी मत नहाइएगा आप, अभी तो आप जिम से आए ना, पूरी स्वेटिंग हो रखी है, थोड़ा सा ड्राई हो जाइए उसके बाद चले जाइएगा, वरना बॉडी का टेम्परेचर इतना गर्म है, अचानक से ठंडे ठंडे पानी से नहाएंगे तो नुकसान करेगा। इस तरह से नूतन को अर्नव का ख्याल रखते देख करके संजना नूतन के सामने आते हुए कहती है, एक्सक्यूज़ मी, आपको ना इस बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, और हाँ, खुद को डॉक्टर समझती हो क्या? नूतन जो अपने कमर पर हाथ रखते हुए कहती है, समझती हूँ का क्या मतलब है, मैं डॉक्टर ही हूँ। संजना का एक्सप्रेशन जो एकदम से बदल जाता है और वो एक बार नूतन को देखती है और फिर अर्नव को घूरने लगती है। संजना के इस तरह के एक्सप्रेशन देख करके नूतन को और ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिल जाता है और वो संजना के ठीक सामने आते हुए कहती है, वैसे तुम्हारे पास कौन सी डिग्री है संजना शर्मा? नूतन की बात सुन करके संजना कुछ भी नहीं बोल पाती और उसका मुंह एकदम से चुप रह जाता है, क्योंकि उसके पास ना तो अभी कोई डिग्री फाइनल हुई थी और ना ही वो इस वक्त कुछ कर रही थी। इस तरह से संजना को निराश होता हुआ देख करके अर्नव संजना के ठीक बगल में आते हैं और उसके हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं, बिजनेस वुमेन को डिग्री की ज़रूरत नहीं होती, बिजनेस माइंडसेट की ज़रूरत होती है, और डिग्री वालों को तो ये खुद अपने कंपनी में जॉब देती है। अर्नव ने इतने कॉन्फिडेंस से ये बात बोला था, संजना अपने चेहरे को उनकी तरफ मोड़ देती है और थोड़ी कंफ्यूज भी हो जाती है कि आखिर ये किस संजना की बात कर रहे हैं, क्योंकि संजना तो अभी बिजनेस वुमेन बनी ही नहीं थी। नूतन जो ये बात सुन करके थोड़ा हैरानी से पूछती है, मगर ये तो एक नौकरानी की बेटी है, बिजनेस वुमेन कैसे बन गई? नूतन की बात सुन करके अर्नव जो संजना को उसके हाथ पकड़ के हल्का सा पीछे करते हैं और नूतन के ठीक सामने आते हुए अपने एक्सप्रेशन को स्ट्रिक्ट करते हुए उससे कहते हैं, शायद तुम भूल रही हो, लेकिन ये नौकरानी की बेटी नहीं है, बल्कि ये अर्नव राज सिंघानिया की बीवी है, जो अब इस घर की रानी बन चुकी है। लाइफ पार्टनर मतलब तो समझती हो ना तुम, मेरी ज़िंदगी में जो भी कुछ मेरा है वो उसका भी है, तो मेरी पावर के बारे में बताने की ज़रूरत तो है नहीं। नूतन जैसे ही अर्नव की बात सुनती है, वो अपने सिर को धीरे से हाँ मिलाती है और अपने सिर को हल्का सा झुका लेती है। अब उसके चेहरे पर उसकी हार साफ नजर आने लगी थी। संजना को इस बात का काफ़ी बुरा लगा था जब इस तरह से नूतन ने उसको नौकरानी की बेटी बोला था, तो लेकिन अर्नव के तुरंत सपोर्ट देने की वजह से संजना का कॉन्फिडेंस जो फिर से जाग उठता है और वो अपने ठीक सामने अर्नव को खड़ा देख करके उनकी तरफ हल्का सा मुस्कुरा के देखती है। इस वक्त अर्नव का बैग संजना के ठीक सामने था, क्योंकि अर्नव संजना और नूतन के बीच आ गए थे। वहीं नूतन वहाँ से जाने वाली होती है, लेकिन तभी अर्नव उससे कहते हैं, वेल मैं किसी को ये बात बोलता तो नहीं हूँ, लेकिन थैंक यू नूतन। वहीं नूतन जो पीछे मुड़ करके अर्नव को थोड़ा हैरानी भरी नज़र से देखती है। अर्नव जो संजना की तरफ एक बार देखते हैं और फिर कहते हैं, आज रिसेप्शन के दिन पे मैं इस बात का भी अनाउंसमेंट कर दूंगा कि संजना अब मेरी कंपनी की आधी मालिकाना हक रखती है। जैसे ही नूतन ने सुना था, वो एकदम से अपने सिर पर मारते हुए कहती है, व्हाट द हेक, ये मैंने क्या किया? संजना को इस तरह से इंसल्ट नहीं करना चाहिए था, और अगर करना भी चाहिए था तो अर्नव के सामने नहीं। वो अर्नव को देखकर कहती है, अरे पर इसके पास तो कोई डिग्री नहीं है, तुम्हारी कंपनी नहीं संभाल पाएगी। अर्नव जो संजना की तरफ देखते हैं और हल्का सा स्माइल करते हुए कहते हैं, जब इसने मुझे संभाल लिया तो मेरी कंपनी कौन सी बड़ी चीज़ है, वो भी संभाल लेगी, है ना? संजना जो अपने चेहरे को अर्नव की तरफ करती है और अपनी पलकों को हल्का सा झपकाते हुए कहती है, थैंक यू। अर्नव जो संजना को देखकर कहते हैं, थैंक यू की क्या ज़रूरत है, ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है, जो मेरा है वो तुम्हारा है,
और ये बोल करके वो नूतन के ठीक सामने ही संजना को बहुत ही रोमांटिकली हक कर लेते हैं। नूतन को और ज़्यादा ये सब देखा नहीं जाता, जिसकी वजह से वो थोड़ा झंझलाते हुए रूम से बाहर चली जाती है। जैसे वो रूम से बाहर गई थी, संजना की आंखों से आंसू उसके गाल से धीरे धीरे नीचे आने लगे थे। अर्नब जो जैसे ही संजना को रोता हुआ पाते हैं, वो तुरंत ही संजना को अपने आप से अलग करते हुए कहते हैं, अब ये क्या कर रही हो तुम? संजना जो अपनी आंखों को पोंछते हुए कहती है, कुछ नहीं, पर मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरी लाइफ ऐसी भी हो सकती है। अर्नब जो से कहते हैं, क्या मतलब? इतनी बुरी जिंदगी दे रहा हूँ मैं तुम्हें? संजना तुरंत ही अपने सर को नाम हिलाते हुए कहती है, नहीं, मैं ये सब डिजर्व भी नहीं करती हूँ शायद। आप इतने अच्छे कैसे हैं? अर्नब जैसे कहते हैं, हट पागल, मैं अच्छा कहूँ? मैंने तो तुम्हें कितना परेशान किया ना। संजना जो कहती है, हाँ तो क्या हो गया? अब आप परेशान नहीं करेंगी तो और कौन करेगा? संजना की बात सुन करके अर्नब से कहते हैं, अगर इतना ही प्यार आ रहा है तो एक बार और मेरे साथ शावर ले लो ना। संजना जैसे अर्नब की बात सुनती है, वो एकदम से अर्नब से दूर जाते हुए कहती है, जाइए चुपचाप से जल्दी से शावर लीजिए, आपको बहुत काम भी है। अर्नब जो कहते हैं, क्यों आ गए न अपने भयानक रूप में? संजना जो कहती है, भयानक रूप अभी आपने देखा नहीं है, जल्दी जाइए नहा कर आइए। और ये बोल करके वो अर्नब को ऑर्डर देते हुए बाथरूम की तरफ इशारा कर देती है। आज का फंक्शन अर्नब के मेंशन में ही होने वाला था। बाहर गार्डन एरिया को भी बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया जा रहा था। संजना जो खिड़की से बाहर की तरफ देखती है और खुश होते हुए कहती है, कितना प्यारा लग रहा है ये सब कुछ। अर्नब जो बाथरूम से शावर लेकर बाहर आते हैं, उन्होंने अपनी वेस्ट पर टॉवल लपेट रखा था। वो संजना से कहते हैं, स्वीट हार्ट। संजना जो अभी खिड़की की तरफ देख रही थी, वो अर्नब की बात सुन करके कहती है, हाँ हाँ कहिए। मगर उसकी नज़र अभी भी ठीक सामने ही थी। अर्नब जो से कहते हैं, इधर तो देखो। संजना जो अपने चेहरे को पीछे की तरफ मोड़ कर कहती है, क्या है? वही अर्नब जो से कहते हैं, मुझे कपड़े दे दो। संजना जो कहती है, हद है, कपड़े भी नहीं ले सकते खुद से। अर्नब जो कहते हैं, नहीं तुम डिसाइड करके दे दो ना। और ये बोल करके वो संजना को देखने लगते हैं। संजना जो कहती है, बस परेशान करना आता है मुझे। अर्नब भी उसकी बात का रिप्लाई करते हुए कहते हैं, अभी थोड़ी देर पहले कोई बहुत रोमांटिक बन के मुझसे कह रहा था कि तुम्हें परेशान करने का हक तो सिर्फ मुझे है ना। संजना जो कहती है, इतना भी परेशान मत किया करिए कि मुझे गुस्सा आ जाए। और ये बोल करके वो तुरंत ही वार्डरोब को खोलती है और अर्नब के लिए वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट निकालती है। वही अर्नब जो कहते हैं, आर यू श्योर मुझे ये पहनना चाहिए? संजना जो कहती है, वाइट शर्ट में आप बहुत ही ज़्यादा हॉट लगते हैं। संजना की बात सुनकर अर्नब जो कहते हैं, अच्छा। अर्नब जो संजना के दिए हुए शर्ट और पैंट को पहन करके अब रेडी हो चुके थे। अर्नब जो संजना से कहते हैं, मेरा बेल्ट तो दे दो। संजना जो कहती है, बेल्ट मत लगाया करिए आप। अर्नब जो से देकर कहते हैं, क्यों? संजना जो कहती है, बस ऐसे ही। अर्नब जो कहते हैं, कोई डबल मीनिंग बात है इसके पीछे, मुझे समझ नहीं आ रहा। संजना जो कहती है, चलिए झूठ है, आपको डबल मीनिंग बात समझना ये हो ही नहीं सकता। वही अर्नब जो संजना से कहते हैं, कुछ देर के लिए मुझे ऑफिस जाना होगा, कुछ ज़रूरी काम है, उसके बाद मैं आता हूँ, ठीक है? संजना जो कहती है, जल्दी जाइए और जल्दी से वापस आ जाएगा। आपको पता है ना, आपके घर वाले लगातार मुझे टॉन्ट पे टॉन्ट मारे जा रहे हैं और मुझे इसमें आपकी ज़रूरत होगी, क्योंकि मैं सबका जवाब नहीं दे पाऊँगी। संजना की बात सुनकर अर्नब जो से कहते हैं, क्यों डरती हो तुम? संजना जो कहती है, डरती तो मैं किसी से नहीं हूँ, जब आपसे नहीं डरती तो फिर और किसी से क्या ही डरूंगी। अर्नब जो कहते हैं, तो फिर जवाब देने में प्रॉब्लम क्या है? संजना जो अर्नब की तरफ देखते हुए कहती है, लेकिन मुझे अगर ज़्यादा तेज़ गुस्सा आ गया ना तो मेरा जवाब कुछ ज़्यादा ही कड़वा निकल जाएगा, शायद इतना कि वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अर्नब जैसे कहते हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है, फिर तुम ज़रूर ऐसे ही रिप्लाई करना। संजना जो कहती है, पर कि तभी अर्नब उसके सामने आते हुए कहते हैं, तुम्हें जो कहना होगा तुम कह लेना, मैं हूँ ना, सब संभाल लूँगा। संजना जो अर्नब की बात सुन करके स्माइल करते हुए कहती है, बस इतना ही सपोर्टिव हस्बैंड चाहिए था मुझे। अर्नब जो संजना से कहते हैं, अब मिल गया ना तो पूजा किया करो मेरी। संजना जो कहती है, चलिए हटिए, पूजा करूँगी आपकी, अब जाइए ऑफिस। अर्नब जो एक बार अपनी आंखें छोटी करके संजना को घूरते हैं और फिर उसके सामने झुकते हुए उसके पेट को किस करते हुए कहते हैं, देख लो आपकी मम्मा किस तरह से बात करी आपकी डरा से, जल्दी से बाहर आओ, फिर मिल करके लड़ाई करेंगे और इसे परेशान करेंगे, ठीक है? और ये बोल करके वो एक बार संजना को देखते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। वहीं संजना जो अपने गले को क्लियर करते हुए कहती है, कुछ भूल रहे हैं आप? अर्नब जो एक बार संजना की तरफ मुड़ते और कहते हैं, नहीं कुछ नहीं भूल रहा हूँ। और ये बोल करके वो फिर से जाने लगते हैं। जैसे ही वो दरवाज़ा खोले थे, संजना जो चिल्लाते हुए कहती है, ठीक है दिख गया मुझे, बच्चा अभी हुआ नहीं है, लेकिन देखिए अभी से मुझे भूल गए, जब बच्चा हो जाएगा उसके बाद तो फिर
मुझे भाव ही नहीं मिलेगा आपका, बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देंगे ना मुझे। अर्नब जो संजना की तरफ मुड़ते हुए कहते हैं, क्या नया ड्रामा है अब ये? संजना आगे बढ़ते हुए कहती है, सिर्फ पेट पर ही क्यों किस किया, मेरे फोरहेड पर किस क्यों नहीं किया? अर्नब जो कहते हैं, अरे तो इसमें इतना इमोशनल होने वाली क्या बात है? संजना जो कहती है, एक तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, ऊपर से आप हंस रहे हैं। अर्नब जो कहते हैं, आई अंडरस्टैंड कि इस वक्त मूड स्विंग होते हैं, पर इतना ज़्यादा? और ये बोल करके उसके फोरहेड पर किस करते कहते हैं, ये लो। संजना जो कहती है, बस? अर्नब जो कहते हैं, क्या चाह रही ऑफिस ना जाओ? संजना जो अर्नब को फिर से धक्का देते हुए कहती है, नहीं नहीं नहीं, जाइए जाइए जाइए। और ये बोल करके वो मुस्कुरा करके अर्नब को बाय कर देती है। वहीं संजना जो बेसिक सा सूट पहनकर ही बाहर निकल आई थी। सविता जी जो संजना को देखकर कहती हैं, बेटा अभी तक तुम तैयार नहीं हुई? संजना जो कहती है, अभी क्यों तैयार होना है, शाम को पार्टी है ना। सविता जी जो उससे कहती हैं, अरे आसपास के सारे गेस्ट और लड़कियों को देखो, ये लोग तो कितना ज़्यादा मेकअप करके घूम रहे हैं, और एक तुम्हें देखो जिसकी रिसेप्शन है वही दुल्हन नहीं लग रही है। संजना जो कहती है, मुझे दुल्हन लगने की ज़रूरत नहीं है माँ, क्योंकि अर्नब राज सिंघानिया जी तो वैसे भी मेरे हो चुके हैं, अब मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये लड़कियां बैठ कर के शो ऑफ करें, मुझे जो चाहिए था वो तो मुझे मिल ही गया ना। सविता जी जो कहती हैं, देखो बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, मर्दों की कमज़ोरियाँ होती हैं लड़कियाँ, और अगर बीवियाँ अच्छे से सज धज कर नहीं रहेंगी ना तो मर्दों की नज़र इधर उधर चली जाती है। मुझे डर लगता है बेटा, अर्नब के आसपास बहुत सारी लड़कियां हैं। हाँ मैं जानती हूँ कि अर्नब बहुत अच्छे लड़के हैं, मगर फिर भी तुम ज़रा ध्यान रखना। सविता जी को अच्छे से समझ में आ रहा था कि यहाँ पर आई हुई सारी नौजवान लड़कियाँ अर्नब पर लट्टू हैं और वो लगातार अर्नब को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हैं। संजना जो सविता जी को समझाते हुए कहती है, आप सिर्फ अर्नब जी के अच्छाई को जानती हैं, उनकी बुराई को मैंने देखा है, और उनकी बुराई पर मुझे पूरा भरोसा है कि वो किसी भी लड़की को अपनी आंख उठा करके देखेंगे भी नहीं, और वो भी इस नियत से तो बिल्कुल नहीं। सविता जी जो कहती हैं, भगवान करे तुम दोनों की जोड़ी इसी तरह से बनी रहे। संजना जो अपनी माँ का आशीर्वाद देते हुए कहती है, आपका आशीर्वाद रहेगा ना तो सब कुछ अच्छा होगा। सविता जी उसको गले लगाते हुए कहती है, मेरी बच्ची, मुझे तो कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे साथ इतना कुछ बुरा वो भी मेरी वजह से हो जाएगा। उस दिन मुझे, उन्होंने आगे कुछ बोलना ही था, लेकिन तभी संजना उनके मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, नहीं मम्मा, उस दिन की बात भूल जाइए, और आज तो सब कुछ अच्छा हो रहा है, अब आज इस तरह से इमोशनल मत होइए आप। वही सरला जी जो अपने आसपास कुछ फ्रेंड्स को लेकर उन्हीं दोनों की तरफ आते हुए कहती हैं, माँ बेटी का मिलन अगर हो गया हो तो ज़रा काम पर भी ध्यान देंगी आप सविता जी। सविता जी जो तुरंत ही सरला जी की बात मानते हुए कहती हैं, हाँ मैं जा कर के देखती हूँ। सरला जी जो कहती हैं, हाँ जाइए, कब से मेरे गेस्ट आकर के चाय मांग रहे हैं, मगर आपको तो जैसे कोई फिक्र ही नहीं रह गई है। थोड़ा इज्जत क्या दे दिया अर्नब ने, आप तो भूल ही गई अपनी हैसियत। जैसे उन्होंने इतना बोला था, संजना जो मुड़ करके सरला जी की तरफ देखती है और अपने कमर पर हाथ रखते हुए कहती है, आंटी जी एक बात बताइए, आप थकती नहीं ऐसे फालतू बकवास कर करके? आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस देता है क्या ये सारी फालतू बकवास करने के लिए? सरला जी जो संजना को घूर कर देखते हुए कहती हैं, ये लड़की अपनी ज़बान मत चला समझी, वरना अगर मेरा ज़बान चलना शुरू हुआ ना तो याद रखना रो देगी यहीं पर। संजना जो कहती है, रुलाने के अलावा और आपको आता ही क्या है? आज तक कभी किसी को खुश किए हैं आप? सिर्फ दूसरों को तकलीफ देने में आपको मज़ा आता है, और आपको पता है ऐसे लोगों को क्या कहते हैं। खैर छोड़िए, अब मैं आपको इतना ज़्यादा भी जलील नहीं करना चाहती। अर्नब जी की मम्मा है ना, इसलिए अगर मेरा अर्नब जी के साथ कोई रिश्ता नहीं जुड़ा होता ना, तब मैं आपको बता दी कि संजना शर्मा क्या चीज़ है। सरला जी जो उसकी बात को सुन करके पूरे एटीट्यूड भरे लहजे में कहती हैं, मुझे अच्छे से पता है कि संजना शर्मा क्या चीज़ है और उसकी क्या औकात है। संजना जो उनसे कहती है, किस बात का गुरूर है आपको? आपके बेटे और आपके पति कमाते हैं, आप नहीं। वही पीछे से सविता जी जो संजना को कहती हैं, बेटा इधर आओ ज़रा किचन में, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सरला जी जो कहती हैं, जाओ जाओ, तुम्हारी मम्मी तुमको बुला रही हैं। संजना जो कहती है, मेरे पास भी कान है, मुझे भी सुनाई दे रहा है, खैर इस बारे में हम बाद में बात करते हैं, ठीक है मम्मी जी। जो संजना को बुला करके उसे समझाते हुए कहती हैं, बेटा वो तुम्हारी सासू माँ इस तरह से बात नहीं करते। संजना जो कहती है, सासू माँ है तब भी मैं किसी की नहीं सहने वाली, और वैसे भी क्यों सहूँ मैं, अर्नब जी है ना मेरे सपोर्ट में। सविता जी जो कहती हैं, गलत बात है बेटा, किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहिए।
संजना जो कहती है, और वो आपको लगातार जलील कर रही, उसका क्या? कि तभी एक मेड जो सविता जी को रोकते हुए कहती है, मैम आप प्लीज़ रुक जाइए, अर्नव सर ने हमें स्पेशली ऑर्डर दिया है कि अगर सविता जी ने किचन में काम किया तो हम सबकी नौकरी जाएगी और सबको बहुत डांट पड़ेगी, प्लीज़ मैम। संजना जो कहती है, आप क्या चाहती हैं मम्मा, ये सारे लोग नौकरी छोड़ करके चले जाएं? नहीं ना, तो चलिए यहाँ से। और वह ज़बरदस्ती सविता जी को खींच कर उनके रूम में लाते हुए कहती है, आज पहनने क्या वाली हैं वैसे आप? सविता जी जो कहती हैं, बेटा मुझे लगता है ना कि मुझे आज अपने घर चले जाना चाहिए, वैसे भी यहाँ का माहौल बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब देखो ना, इतने बड़े बड़े घराने के लोग आए हैं और तुम्हारी भी मेरी वजह से बहुत इंसल्ट हो रही है। संजना जो सविता जी को देखकर कहती है, माँ बाप कभी भी उसके बच्चे के लिए इंसल्ट नहीं हो सकते। आप तो मेरा गर्व है माँ, मुझे पैदा किया है आपने, इस दुनिया में लाए हैं और आप इस तरह की बात कैसे कर सकती हैं? वहीं संजना के सर पर सविता जी हाथ रखते हुए कहती हैं, मुझे जब भी उस दिन का याद आता है जिस दिन मैंने तुम्हें घर से बाहर किया था, मुझे बहुत बहुत बुरा लगता है बेटा। संजना जो कहती है, माँ आप भी ना क्यों इमोशनल हो रही हैं, क्यों दुखी हो रही हैं आप? सविता जी जो कहती हैं, मुझे यहाँ से जाना चाहिए बस, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। संजना जो कहती है, मम्मा। लेकिन तभी सविता जी को कुछ याद आता है और वो कहती है, इस वजह से भी ज़रूरी है क्योंकि मेरी सारी अच्छी अच्छी साड़ियाँ तो घर पर ही हैं। अब तुम क्या चाहते हो, मैं अच्छे कपड़े ना पहनूं? संजना जो कहती है, बातों के जाल में मत फंसाइए मुझे, ठीक है? आपके लिए कपड़े मैं अर्नव जी से मंगवा दूंगी। सविता जी जो कहती हैं, अरे कहाँ अर्नव घर पे जाएगा कपड़े लेकर, तुम क्या उसे खलियर इंसान समझती हो? संजना जो कहती है, घर पर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो मॉल से मंगवा लेंगे। जैसे संजना ने इतना कहा था, सविता जी जो कहती हैं, अरे मैं अपने दामाद जी से कपड़े खरीदवाऊंगी, पागल हो गई हो तुम? संजना जो कहती है, दामाद नहीं बेटे हैं वो आपके। संजना की बात सुनकर सविता जी जो कहती हैं, और मेरे कपड़े बताओ, लेडीज़ के कपड़े खरीदेंगे आप वो बैठ करके? संजना जो कहती है, आपको कोई भी आइडिया नहीं है अर्नव जी के पसंद का। और ये बोल करके वो सविता जी से कहती है, आप मेरे रूम में आइए, आपको कुछ दिखाती हूँ। और ये बोल करके वो जल्दी जल्दी दौड़ते हुए अपने रूम में आती है और सविता जी को बेड पर बैठाते हुए कहती है, आप यहाँ पर बैठिए। और फिर वो खुद ड्रेसिंग रूम के अंदर चली जाती है। वहीं सविता जी जो संजना को देखकर कहती हैं, कहाँ गई मुझे यहाँ पर बिठा करके? वहीं संजना जो अपने भारी से लहंगे को उठा कर ले आते हुए कहती है, अरे यार ये इतना भारी क्यों है, मम्मी थोड़ी हेल्प करो ना। वहीं सविता जी जो खड़ी होती हैं और संजना की हेल्प करते हुए उस लहंगे को बाहर ले आते हुए कहती हैं, अरे वाह ये तो बहुत सुंदर है। सविता जी की बात सुनकर संजना जो कहती है, देखा ये है मेरे अर्नव जी की पसंद। जैसे ही संजना ने ये बोला था, सविता जी हैरान होते हुए कहती हैं, ये लहंगा उन्होंने खरीदा तुम्हारे लिए? संजना जो कहती है, और कौन खरीदेगा मम्मी? सविता जी जो कहती है, मानना पड़ेगा अर्नव की पसंद तो सच में बहुत खूबसूरत है। संजना जो सविता जी को शीशे में दिखाती है और खुद उनके सामने आते हुए कहती है, आप ज़रा इधर भी गौर फरमाइए, मैं भी उन्हीं की पसंद हूँ, कभी मुझे देखकर तो ऐसे खुश नहीं हुई आप? सविता जी जो उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहती हैं, चलो मैं जल्दी से तुम्हें तैयार कर लेती हूँ। और किसने कहा कि तुम्हें देखकर मुझे खुशी नहीं होती है? मुझे पता है कि तुम अर्नव की पसंद हो और बचपन से उसकी पसंद हो। वही संजना जो कहती है, बचपन में तो बहुत परेशान करता था मुझे। संजना की बात सुनकर सविता जी जो कहती हैं, अरे ऐसे नहीं बोलते, और वैसे भी बचपन की दोस्ती बड़े होकर के प्यार में बदल ही जाती है, ये मैंने बहुत बार देखा है। चलो अब बातें बातें छोड़ो, अब तुम्हें तैयार भी तो करना है ना, शाम भी हो रही है। संजना जो हल्का सा शर्माते हुए कहती है, मुझे भी तैयार होना है, मुझे भी जल्दी है। वहीं सविता जी जो कहती हैं, अच्छा तुम्हें भी जल्दी है? संजना जो कहती है, हाँ माँ, आपको पता है आप सबके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, लेकिन उसे हम लोग शाम को ही बताने वाले हैं, हम और अर्नव जी दोनों लोग मिल करके। सविता जी जो कहती हैं, ऐसी कौन सी बात है जो तुम दोनों शाम को बताओगे, अभी बताओ ना। संजना जो कहती है, नहीं अभी बताएंगे तो सरप्राइज़ ख़राब हो जाएगा।